प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक हमारे मित्र ने ये प्रश्न पूछा था कि बहुत समय से साधना कर रहा हूँ, लगातार साधना कर रहा हूँ, समय भी काफ़ी हो गया, संसार में भी मेरा मन नहीं लगता अब, संसार में मन मेरा जाता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है खालीपन इधर बना हुआ है और दुःख नहीं जा रहा। दुःख तो बना ही हुआ है, जैसा था वैसा ही है। तो इस पर आप कुछ बताइए, अगर इस पर आप बता सकते हो तो। इसी पर हम वीडियो में बात करें क्योंकि ये कईयों के प्रश्न हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है, क्योंकि जैसे आपको इसका लाभ हो रहा है या कुछ लाभ आपको मिला, आपको लगता है ये काम का है, तो शेयर अपने जहाँ भी आप फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें, बहुत सारे प्रश्न आपके जब आप ज्वाइन करेंगे, मेंबर बनेंगे चैनल, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सारे उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का सबसे पहली शुरुआती अर्जुन विषाद योग, संशय विषाद योग था। अर्जुन का विषाद ही है पहले अध्याय में, वो दुखी ही है। और फिर जाके 18वें अध्याय में नष्टो मोह, मेरा मोह से, अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया, ये कहता है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बहुत समय से एक हमारे मित्र का ये प्रश्न था, वो साधना कर रहे होंगे, साधना तो करते ही हैं सभी, बहुत अच्छे साधना पथ पर होंगे, आध्यात्मिक पथ पर, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। साधना कर ही रहे हैं और कह रहे हैं मेरा दुख नष्ट नहीं है, मेरा दुख जा ही नहीं रहा। बहुत समय हो गए साधना करते करते, संसार भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ है, दुख जा नहीं रहा। और बात वही आ गई कि अगर दुख नहीं जा रहा है तो आपने साधना में किया क्या? आप कैसी साधना कर रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि आप रोज ब्रश करते हो, दांत साफ नहीं हुए, रोज ब्रश कर रहे हो, दांत साफ ही नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? या तो आपका तरीका गलत है, या आप उस समय ध्यान नहीं देते, बस कर लेते, करना है कर लेते, जैसे ब्रश करते हैं रोज कर लिए। आपका कोई, इसका मतलब है साधना में आपकी रुचि है ही नहीं। साधना में मतलब भक्ति में आपकी रुचि ही नहीं, और भक्ति में जब तक डूबोगे नहीं, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार, जो डूब गया वो पार हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपका अनुराग से लगना है साधना में, साधना यानी भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में सच में किससे लगना है? प्रेम से लगना है, डूब कर लगना है, तब उसका अर्थ लगे। और जब आप डूब ही जाएंगे, आप प्रेम से लगेंगे, आप भक्ति पूर्वक लगेंगे, आप समर्पित होकर लगेंगे, तो कैसे कुछ समय हो सकता है, लेकिन इतना लंबा समय नहीं हो सकता कि आपको दुख होता रहे। वो अभी भी दुख बना हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी साधना में, हमारी भक्ति में कमी है। हम अनुराग से नहीं लग रहे, अनुराग यानी प्रेम पूर्वक नहीं लग रहे, हम समर्पित नहीं हो रहे, हमारा ध्यान अभी भी संसार की ओर बना हुआ है। क्योंकि कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। एक मन है, अगर वो साधना में लग गया, सच में साधना में लग गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आनंद ना ले। भक्ति में लग गया तो आनंद आएगा ही आएगा, क्योंकि अब भक्ति पूर्वक, आनंद पूर्वक भक्ति करेंगे। प्रसन्न चित्त तो एक लक्षण ही होता है, शुरू में प्रसन्नता बनाए रखनी होती, पहले रहती नहीं, फिर आनंद मिलता है। और अगर संसार से वो जुड़ा है, क्योंकि संसार से अगर आप दो नावों पर एक साथ पैर रखे हैं कि मन संसार में भी है, तो फिर आपको नहीं आएगा। फिर यही होगा जैसे ये हमारे जो जिनने ये प्रश्न पूछा है, उन्होंने यही कहा कि दुख फिर भी नहीं जा रहा, ज्यों का त्यों बना हुआ है, और बहुत समय हो गया साधना को, बहुत समय हो गया, और दुख जा नहीं रहा। चलो दुख जा नहीं रहा, कम तो होगा, कुछ तो आपको फर्क लगेगा। क्योंकि जब ध्यान आपका एक मन है, जब ध्यान ही आपका भक्ति में है, साधना में है, स्वयं पर ध्यान है, तो फिर बाहर आपका ध्यान, समय कहाँ है आपके पास बाहर को देखने को? दुख को देखने का समय ही नहीं रह जाता, सुख दुख का प्रश्न ही नहीं रह जाता। सुख दुख का प्रश्न जब होता है जब आप संसार में होते हैं, तब ये सुख दुख का प्रश्न उठता है। कुछ समय साधना में हो सकता है आपको तीव्र दुख मिले,
लेकिन अगर मन लग ही गया, अगर प्रीति लग गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा की ऐसी लगन लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लगन चाहिए जैसी मीरा की थी। क्या आपकी है ऐसी लगन? केवल भजन नहीं करना, केवल साधना नहीं करना, क्योंकि अगर आप केवल साधना कर रहे हैं तो फिर तो खाली भी कर रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, आप सही तकनीक से नहीं कर रहे, आपकी टेक्निक सही नहीं है। टेक्निक का मतलब उसे प्रेम से करना होता है, ये केवल करना नहीं है साधना। साधना का मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए, आपने ध्यान कर लिया, चलो आज ध्यान हो गया, फिर शाम को ध्यान हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसे ऐसे जीवन नहीं बदलता। लगातार साधना चाहिए, सतत साधना चाहिए, प्रेम पूर्वक लगना होगा साधना में, तब जीवन बदलेगा, तब आपको आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आनंद से आप उसकी एक बूंद से और एक ही बूंद अगर मिल गई, एक ही बूंद, तो जीवन तृप्त हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुखी रह पाए। शुरुआत में साधना की ये होता है, क्योंकि आप संसार से जुड़े हुए थे, अब आप सत्य से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप किसी दिशा में थे, अब आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कष्ट होगा, दुख होगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया साधना को, बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, संसार का कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी दुख बना हुआ है, ये कैसे हो सकता है? कोई अगर 10 वर्षों से साधना कर रहा है, 5 वर्षों से साधना कर रहा है, और कुछ उसमें परिवर्तन ना आए, दुख उसके कम ना हो, ऐसा होता ही नहीं। उसका केंद्र जीवन का ना बदला हो, रूपांतरण ना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसने सच में समर्पित होकर साधना को, भक्ति को, स्वयं को जानने में समय दिया है तो। और अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, लोगों को तो जन्मों जन्मों लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। या तो आप ध्यान से नहीं लग रहे, आप ध्यान उस तरफ नहीं दे रहे, आपका थोड़ा मन संसार में, थोड़ा मन है साधना में, कर तो रहे हैं आप, क्योंकि करना है, तभी तो दुख दूर होंगे। ऐसा सभी कर रहे हैं, जो साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, उनके साथ एक समस्या पता है क्या है? कि ये करना है हमें, क्योंकि इससे मुक्ति मिलती है, हमने सुन रखा है, इससे मुक्ति मिलती है, ये हमें करना है, ये लक्ष्य है जीवन का, हमने सुना है, इसलिए ये तो हमें करना ही है भाई। बाकी हमें चाहिए तो अभी संसार की चीजें हैं, बाकी हमारा मन अभी रस तो संसार में। ये दो नावों पर पैर अगर रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, ना तो आप वहीं के रह जाएंगे, ना तो संसार के भोग ही भोग पाएंगे, यकीन मानिए, और ना ही आप आध्यात्म का आ भी ले पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी का ऐस भी आपके पास नहीं आ पाएगा। आपकी साधना का आपको लाभ होगा, क्योंकि आपने कुछ दूरी तो तय की, लेकिन अगर आपको पूरी यात्रा करनी, यात्रा को पूरा करना है, इसी जीवन में करना है, तो समर्पित होना होगा। अब इसके लिए ये नहीं है कि आपको सब छोड़ देना होगा, समर्पित होने का मतलब एक मन होता ना अपना, इसको लगाना होगा। अभी आप मन को अगर जरा सा भी देखें, जो दुखी होंगे, जो ऐसी बात अभी कर रहे हैं कि साधना में ऐसा हो रहा है, वो आप देखें, आप दुखी होने का अर्थ ही है कि आप संसार से जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये दुखी होने का अर्थ ही है कि आप संसार को अपने मन में कहीं ना कहीं तो लिए हुए, और कहीं ना कहीं नहीं, बहुत अधिक लिए हुए। और ये भी कह रहे हैं कि मैंने साधना की है, क्योंकि आपने की भी है। बात नहीं बनेगी ऐसे। मन से, मन कर रहा है सुमिरन, बातें तो सत्य की हो रही हैं, बातें तो आत्मा की हो रही हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन को जीना कैसे है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं। लेकिन जब मैं बैठता हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ, चलता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो रमण कहाँ हो रहा? ध्यान मन के विचारों के साथ ही लगा है, उन्हीं चिंताओं में चल रहा है। ध्यान उसी में है जो हमारी मूल वृत्ति है, बार बार उसी पे ध्यान चला जाता है, और हम वहां से नहीं मोड़ रहे, मन वहीं जा रहा है।
अरे मन ही को तो लगाना है आपको इतना, क्योंकि आसान नहीं है मन को लगाना। मन को लगाना इतना आसान नहीं है। ये सहज हो सकता है, आप साधना कर रहे हैं, साधना का फायदा क्या? आप बैठ बस रहे हैं, मन तो कहीं, क्या आपका मन लग रहा है साधना? क्योंकि मन अगर साधना में लग रहा होता तो ये आप प्रश्न ही ना करते। शुरुआत में हो सकता मन ना लगे साधना में, लेकिन आप कह रहे हैं लंबे समय से। यदि ये सभी सबके लिए है, जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे, जो भी थोड़ी सी आध्यात्म की साधना करते होंगे, सत्संग करते होंगे, सबके लिए समझ लीजिए कि अगर लंबा समय हो रहा है तो आपकी साधना में कहीं ना कहीं, भक्ति में कहीं ना कहीं तो कमी है। कमी हमारी तरफ से, उसकी तरफ से तो कोई कमी होती नहीं। तकनीक नहीं है आपके पास, टेक्निक नहीं है। और टेक्निक क्या, तकनीक क्या, कुछ भी तकनीक नहीं, चीज़ें वही हैं, बस मन को लगाना है आपको। इसको पकड़ के ये ना हो कि ये कहीं और चल रहा है, हम तो बैठे ध्यान में, हमारा सारा हम शरीर बैठा है ध्यान में, लेकिन मन तो हवा से बातें कर रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, डूब कर लगना है, कुछ और नहीं करना, बहुत अधिक प्रयास, डूबना है, प्रीति जोड़नी है ईश्वर से, परमात्मा से, उस सत्य से प्रीति जोड़नी है। संसार से जैसा रस है ना, जैसे ना चाहते हुए भी काम, क्रोध, वासना, लोभ, मोह आ जाते हैं, ना आप ना भी चाहें तो भी आ जाते हैं। ऐसे ही उसका ध्यान बार बार आए। नाम का सुमिरन कर रहे हो तो नाम का सुमिरन ध्यान में है, जो साथ सांसों पर ध्यान बार बार आए, अपनी सांसों से बार बार जुड़िए, बार बार सांसों पर ध्यान आए। बार बार नहीं आ रहा है, पहले आपको लाना पड़ेगा, फिर आएगा। शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी हो सकती है। प्रीति, प्रीति चाहिए, ये बड़ी शक्ति होती है ऐसी भक्ति में, जो प्रीति से लगती है, जो ध्यान पूर्वक लगती है। बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि पाने में उस सत्य को बहुत समय नहीं लगता। रमण महर्षि को कहा गया कि 1 हफ्ते में ही उन्हें पा लिया, 5 दिन 7 दिन में ही उसको पा लिया। प्रहलाद ने कैसे भक्ति की कि पा लिया। मीराबाई ने प्रहलाद की भक्ति देखी है, पा लिया। कबीर ने पा लिया, नानक ने पा लिया। नानक ने तो कोई, गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु थे सिखों के, कोई उनने ध्यान व्यान नहीं किया कि बहुत अधिक, केवल समर्पित होकर केवल भजन गाए, उससे ही उनको प्राप्ति हो गई। इसका मतलब लगन चाहिए, उससे प्रीति चाहिए, उससे जुड़ना होगा, ये मूल बात है। और मन से जुड़ना होगा, ऐसा ना हो कि मन कहीं और भाग रहा हो और हम कहीं और चल रहे हैं। शुरुआत में मन नहीं लगता, लेकिन लगाते लगाते लगता है, और जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, वो फिर आगे होगा जैसा होना होगा। लेकिन लगिए, इसके लिए बहुत कुछ और नहीं लगता। जुड़ना होगा, बार बार याद करना होगा, और इसी में मेहनत लगेगी। और अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे, अगर आपकी साधना हो रही है, तो कमी बस यही है, हमारा मन नहीं, हम मन से नहीं जुड़ रहे उससे, हम हृदय से नहीं जुड़ रहे उससे। हृदय से जुड़ेंगे तो ये सारी आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। भक्ति चाहिए, प्रेम पूर्वक भक्ति, जैसे कोई प्रेम करता है, और प्रेम तो करते ही है भाई। आपने देखा, लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं, खाना भूल जाते हैं जब प्यार होता है। सहज आकर्षण होता है दुनिया में, संसार में सहज आकर्षण होता है, जो नर और मादा में, स्त्री और पुरुष में, खासतौर से मनुष्यों की हम बात करें तो खाना खाना भूल जाते हैं लड़के या लड़कियां, वो तो कोई भी हो, इतना आकर्षण होता। माता पिता जिनने जन्म दिया उनको भूल जाते हैं, वो अपने नहीं लगते, बस वही दिखाई देता है रात दिन। और क्या खाना नहीं खा रहे, खाना खाते हैं। क्या घर में नहीं रह रहे, घर में रहते हैं, लेकिन मन कहाँ जुड़ा रहता है? उसी से जो अपना प्रेमी है, जो अपना लवर है, जिसको आप चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। कैसा आकर्षण होता है, देखा आपने? वो जिसने किया होगा, जिसके भीतर ही आया होगा, उसका तो वो तो जानते ही होगा कि सच में होता है। भले ही अभी ये प्रकृति से हो रहा है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो बाय नेचर हो रहा है। लेकिन होता कैसा है कि सब कुछ करते हुए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई खास तौर से उसी उम्र में होता है, पढ़ते हुए ही हो रहा है। पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, ये भी चल रहा है, सेवा भी हो रही है, ये भी चल रहा है। जुड़ा है, आपका जुड़ाव वहां से बना है, उससे बना है। बस ऐसे ही जुड़ाव
जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए। बस यही लगन चाहिए उससे जुड़ने के लिए। ऐसी, और ये आएगी कैसे? इसी को तो पैदा करना है आपको, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को जगाना है अपने भीतर। ये अपने आप नहीं आएगी, जगाना होगी। वो तो प्रकृति से आ गया था आकर्षण, स्त्री पुरुष का, प्रेम का। इसको आप प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होती, वासना ही है। लेकिन ऐसा ही प्रेम तो तब होता है जब आप ऐसी जगाते हैं, प्रेम को जगाना होता है और फिर जुड़ते हैं उससे, ऐसी लगन लगाते हैं, तो साधना का फल भी मिलेगा, साधना में आनंद भी मिलेगा और दुख दूर भी होगा। तब तक तो कोई उपाय नहीं। कमी है हमारी, कमी है हमारी, क्योंकि वहां से कमी तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है हमारी। उसे देखिए, ठीक करिए। और बता दिया हमने कैसी कमी है। योग की आप कोई भी विधि कर रहे हो, साधना की कोई भी साधना किसी भी माध्यम से कर रहे हो, उसमें रुचि होना चाहिए, उसमें डूबना है। उसके लिए अपने को जगाना है, अपने भीतर वो प्रेम पैदा करना है, प्रीति पैदा करनी, लगन पैदा करनी है साधना के प्रति, ललक पैदा करनी भक्ति के लिए। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, दुख अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। बात शायद आपको समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। फिर भी यदि कोई प्रश्न होता है तो ज़रूर पूछिए, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और ज्वाइन कर सकते हो तो भाई ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।